अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर तो नहीं, चैप्टर नंबर 10। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 10 है हमारा। और चैप्टर नंबर 10 का एक्चुअल में नाम है एएस पेपर 2 का डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर। गाइस, आपके पास बुक होगी सबके पास, दैट इज डायमंड बुक। सही है, ये नहीं ना डायमंड बुक सबके पास। ठीक है बच्चों, अब इस डायमंड बुक का चैप्टर नंबर 10 निकालेंगे आप लोग। और चैप्टर नंबर 10 में बहुत सारे टॉपिक हैं, बट आज का मेरा टॉपिक है लीनियर सर्च। ठीक है, तो गाइस चैप्टर नंबर 10 के एएस पेपर 2 चैप्टर नंबर 10 के ना 8 टॉपिक हैं। उस 8 टॉपिक में से मैं आपको कितने टॉपिक कवर करा चुका हूँ जरा देखिएगा। मैंने आपको बिल्ट इन डेटा की टाइप करा दी, मैंने आपको कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट डेटा टाइप करा दिया, मैंने आपको रिकर्ड करा दिया, मैंने आपको 1D एरे एंड 2D एरे के पास पेपर्स के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, 1D एरे 2D एरे के अंदर ही मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कराता हूँ। ठीक हो गया बेटा। और आज का मेरा टॉपिक है 5वां टॉपिक, दैट इज सर्चिंग एल्गोरिथम, किसी भी डेटा को सर्च कराना एरे के अंदर। और अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो आज मैं पढ़ाऊंगा लीनियर सर्च। गाइस उसके यार बाद क्रैश आपको, वालों को तो नहीं आपने ये करवाया ना अभी? नहीं बेटा, किसी को भी नहीं कराया, आपको भी रेगुलर ग्रुप में मैंने अभी किया हुआ है कि आपको समझ आ जाए। गाइस, बबल सॉर्ट है हमारा अगला टॉपिक। फिर अगला टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 10 का, दैट इज टेक्स्ट फाइलिंग और फाइल। गाइस उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको आप एडीटी के नाम से जानते हो, जिसमें स्टैक आता है, क्यू आता है और क्या आता है, लिंक लिस्ट। बट आज का मेरा जो टॉपिक है, देखें ये सारे आपके पास 10 चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 10 के ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 के? चैप्टर नंबर 10 के कितने टॉपिक हैं लड़कों? फिर से 8 टॉपिक हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या है? लीनियर सर्च। ठीक है गाइस, चलें शुरू करते हैं। देखें आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 145 पे लीनियर सर्च मैंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, 145 पे मैंने लीनियर सर्च के बारे में बताया हुआ है और इसके पास पेपर्स भी हैं। ये रहा बच्चों लीनियर सर्च। आइए गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर एएस पेपर 2 चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 4, दैट इज सर्चिंग मेथड। गाइस जब भी आप डेटा को सर्च कराते हैं किसी एरे के अंदर, ठीक है, जब भी आप डेटा को सर्च कराएंगे किसी एरे में, तो आपको ना कोई सर्चिंग मेथड पे जाना होगा। और याद रखो, दो कॉमन मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम होता है लीनियर सर्च, जो आपके एएस के अंदर है। और गाइस एक और होता है बाइनरी सर्च, जो आपके एएस में नहीं है, जो A2 के सिलेबस में। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग मेथड, और सर्चिंग मेथड कौन सा मेथड है बेटा? लीनियर सर्च। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ, हाउ मेनी सर्चिंग मेथड आर देयर? बच्चों, टू हाउ मेनी सर्च सर्चिंग मेथड्स आर देयर? 2। मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगा एएस के अंदर, या आप और मैं कौन सा पढ़ेंगे एएस लेवल में कंप्यूटर साइंस में? लीनियर सर्च सर। लीनियर सर्च। A2 के अंदर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। आइए बच्चों शुरू करते हैं, डायमंड बुक पेज नंबर 145। गाइस याद रखो, जब भी तुम सर्चिंग कराओगे ना, ठीक है, जब भी तुम सर्चिंग कराओगे तो इसका आसान अल्फाज में मतलब क्या है? आसान अल्फाज में मतलब ये, हम डेटा को सर्च कराएंगे किसके अंदर बेटा? एरेज के अंदर। अब मेरा आपसे सवाल है, जब मैं डेटा को कंपेयर कराऊंगा एरे के सारे एलिमेंट्स में, तो ये एरे के अंदर इनपुट मैं लूंगा या एरे ऑलरेडी गिवन होगा? बच्चों बताओ, एरे में डेटा ये ऑलरेडी, इनपुट लेना पड़ेगा। नहीं इनपुट नहीं लेंगे। अगर मैं इनपुट लेके ही एरे में डालूंगा तो अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? तो मैं क्या अरे, करूंगा, हाँ एरे को बोलो। पहले डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा सर? एरे को मैं डिक्लेयर भी नहीं करूंगा, एरे की वैल्यू फिक्स कराऊंगा। बोलो, एरे ठीक की है। वैल्यू क्या कराऊंगा बेटा? फिक्स। ठीक। ठीक है, और उन वैल्यूज के अंदर या उन एलिमेंट्स में, एरे के सार उन एलिमेंट्स के सारे इंडेक्स में इस डेटा को क्या कराऊंगा? कंपेयर। बोलो क्या कराऊंगा? सारे डेटा को कंपेयर। सही है बच्चों, जरा मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा। एक एरे है, उसमें 3 इंडेक्स है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3। गाइस दिस इज 1D एरे। इस 1D एरे में डेटा रखा हुआ है, दैट इज 10, यहाँ रखा हुआ है 20, और थर्ड इंडेक्स पे रखा हुआ है 30। मैंने तुम्हें बोला भाई इनपुट दे दो। गाइस मुझे इनपुट दो, एक्स के अंदर कोई वैल्यू दो जो एक्स में स्टोर हो। दो सर इनपुट दो। 5। 5। 5। तो गाइस एक्स की वैल्यू यहां पर हो गई 5। 5 को मैं कंपेयर करूंगा
एरे के पहले इंडेक्स से। तो बच्चों एरे के पहले इंडेक्स में क्या है, 1 है या 10 है? 10 सर। 10 है। तो एक्चुअल में 5 को कंपेयर करेंगे 10 से, वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। भाई इसका मतलब है अब मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा। गाइस नाउ 5 को कंपेयर करूंगा मैं सेकंड इंडेक्स से। बेटा सेकंड इंडेक्स पे क्या था, 20। क्या वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। फिर 5 को कंपेयर करूंगा 30 से, वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। Not found. This is called linear search on all the indexes. लीनियर सर्च में मैंने सर्चिंग करी है सारे इंडेक्सेस पे। बोले लीनियर सर्च में मैंने सर्चिंग करी है किस पे बेटा? सारे इंडेक्स में। सारे इंडेक्स पे। लीनियर सर्च में मैं अपने डेटा आइटम्स को कंपेयर करता हूं ऑल द इंडेक्सेस। गाइस दिस इज अ एग्जांपल। देखें ये एक आपके पास एग्जांपल है, जरा चेक करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या शो करा, मैंने यहाँ पे ये शो करा कि आपके पास एक एरे है बेटा, उस एरे में कितने एलिमेंट थे, 8। बोलो उस एरे में कितने एलिमेंट थे, 8। गाइस इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये सारे इंडेक्सेस हैं। तो बच्चों जब 0 से लेके 7 तक के इंडेक्स होंगे तो टोटल कितने इंडेक्स बने आपके पास? टोटल कितने इंडेक्स बने बच्चों, जल्दी से 8 बताओ। सर। 8। गाइस 0 पे डेटा मैंने फिक्स कर दिया 10, 1 पे फिक्स कर दिया 20, 2 पे फिक्स कर दिया 30, 3 पे फिक्स कर दिया 40 और 4 पे फिक्स कर दिया 50, 5 पे डेटा रख दिया और 6 पे ये और 7 पे ये। बच्चों बताओ एरे के अंदर जो सबसे छोटा इंडेक्स होता है वो क्या कहलाता है? लोअर बॉन्ड। याद आ रहा है, एरे में जो सबसे छोटा इंडेक्स होगा वो कहलाएगा लोअर बॉन्ड। गाइस एरे में जो सबसे बड़ा इंडेक्स होगा, लार्जेस्ट इंडेक्स होगा, वो कहलाएगा अपर बॉन्ड। बताओ छोटा इंडेक्स क्या कहलाता है? लोअर बॉन्ड। सबसे बड़ा इंडेक्स क्या कहलाएगा? अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड। यहाँ पर लोअर बॉन्ड का मतलब लोअर बॉन्ड में है 0 और अपर बॉन्ड में है 7। ठीक है ना? अब मेरा आपसे सवाल है, लीनियर सर्च की टेक्निक क्या होती है वो जरा समझिएगा। बेटा लीनियर सर्च के अंदर आपने एक यूजर से कोई वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल वैल्यू एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू क्या है, 30। वैल्यू एक वेरिएबल है और इसमें डेटा पड़ा हुआ है 30। 30 को मैं सर्च कराऊंगा सारे इंडेक्सेस पे। बोलो 30 को मैं सर्च कराऊंगा किस पे बेटा? सारे इंडेक्स पे। सारे सारे इंडेक्स की वैल्यू से। ठीक है, इधर देखो स्टेप नंबर 1, क्या वैल्यू को कंपेयर करा रहे हैं एरे 0 पे। बेटा एरे 0 पे क्या है, 10 सर। 10। क्या 30 10 के बराबर हुआ या नहीं हुआ, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू सर। कंपैरिजन क्या हो गया बेटा, फॉल्स। समझ आ रहा है सबको ये? जी सर। गाइस ये लाइन सबको समझ आ गई है? जी सर। जी बच्चों क्या सर। 30 10 के बराबर है, आपने कहा फॉल्स। अब मैं कह रहा हूं क्या 30 सेकंड इंडेक्स के बराबर है, आपने कहा फॉल्स। यही है ना? देखो स्टेप नंबर 2, क्या वैल्यू को सर्च कराया एरे के 1 पे, है ना भाई? बच्चों एरे के 1 पे क्या रखा हुआ है, 20 सर। 20। क्या 30 20 के बराबर है, आपने कहा बराबर नहीं है, तो कंपैरिजन क्या हो गई बेटा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब वैल्यू में 30 और एरे के इंडेक्स 2 पे क्या है बेटा, बताओ एरे के इंडेक्स 2 में क्या है, 30 सर। 30। क्या 30 एरे के इंडेक्स 2 30 के बराबर है बेटा? 30 30 के बराबर है, जल्दी बताओ यस और नो। ट्रू, यस। यस। कंपैरिजन क्या हो गया, इक्वल। वैल्यू क्या हो गई बेटा, फाउंड। एम आई क्लियर? लीनियर सर्च जी समझ सर। आ गया, मैकेनिज्म समझ आ गया जी। सबको? बेटा इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हाँ सर, ये क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो आपने जो जितनी भी सर्चिंग कराई है ये सब टेम्प में हो रही है? ये सब किस में हो रही है? टेम्प में, टेम्परेरी वेरिएबल। नहीं नहीं, कौन सी टेम्परेरी वैल्यू, ये सब तो चीजें आपस में कंपेयर हो रही है ना। जी एक्चुअली सर। हम इस वेरिएबल की वैल्यू इस एरे के इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, और ठीक कंपेयर है सर। कंपैरिजन अगर नहीं हो रही तो बेटा मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर रहा हूँ, बस। ठीक हो गया सर, नो ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल, वो बबल सॉर्ट में आएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अब मेरा एक आपसे सवाल है, बताओ अगर इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में, गाइस अगर इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में 90 लिखा हुआ होता या 90 होता, तो जरा जल्दी से एक बच्चा माइक अनम्यूट करे और मेरे साथ आ जाए। बच्चों बताओ 90 पहले कहां सर्च होता? 10 पे सर। पहले इंडेक्स 0 में। ऐसे नहीं बोले, एरे के इंडेक्स 0 पे। बोले किस पे सर्च होता? एरे के इंडेक्स इंडेक्स 0 पे। इंडेक्स 0 पे वैल्यू मिलती या नहीं मिलती, नहीं वैल्यू मिलती। फाउंड या नॉट फाउंड?
चलिए बोलो। नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। फिर 90 को सर्च कराते हैं एरे के इंडेक्स 1 पे, वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। फिर जल्दी बताओ, एरे के 90 को सर्च कराते हैं एरे इंडेक्स 2 पे, वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। फिर बेटा 90 को सर्च कराते हैं एरे के इंडेक्स 3 पे, वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड सर। बेटा फिर वैल्यू को सर्च कराते हैं एरे के इंडेक्स 4 पे, वैल्यू नॉट फाउंड। फिर बेटा 90 को सर्च कराते हैं एरे के इंडेक्स 5 पे, वैल्यू नॉट फाउंड। 90 को सर्च कराते हैं एरे के इंडेक्स 6 पे, वैल्यू नॉट फाउंड। फिर 90 को सर्च कराते हैं एरे के इंडेक्स 7 पे, वैल्यू क्या होती है बेटा? नॉट फाउंड। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर लीनियर सर्च के अंदर जब तुम हर वैल्यू को हर इंडेक्स से कंपेयर कराते हो, वैल्यू को सारे एलिमेंट से कंपेयर कराते हो, तो इसमें टाइम लगता है या बहुत फास्ट होता है? सर टाइम लगता है। टाइम लगता है। तो लीनियर सर्च का यही ड्रॉबैक है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्या है बेटा? टाइम कंज्यूमिंग। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि अगर 1000 एलिमेंट्स होते तो वन बाय वन कंपैरिजन होता ना। वन बाय वन क्या होता? कंपैरिजन ऑन ऑल द इंडेक्सेस। एम आई क्लियर बच्चों? जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर। यस। सही। चलें गाइस, मैं आगे लेके चल रहा हूं। अब जरा आपको थोड़ी सी जरा लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सही, ये सब चीजें गोल्डन डायमंड बुक के अंदर लिखी हुई हैं। कौन सा पेज है ये, जल्दी बताओ? पेज नंबर 146। आइए देखिए, दिस इज पेज नंबर 146। मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूं लीनियर सर्च के बारे में। देखिए, लीनियर सर्च में आप वन बाय वन अपने डेटा को कंपेयर कराते हैं या सर्च कराते हैं पूरी एरे के सारे एलिमेंट्स में। और बेटा अगर एरे में 1000 एलिमेंट्स होगी तो 1000 दफा कंपेयर कराओगे। तो बच्चों जल्दी से बताओ, लीनियर सर्च का ड्रॉबैक क्या है? सर लीनियर सर्च टाइम कंज्यूमिंग है। सारे बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? बाकी बच्चे कहें लीनियर सर्च का ड्रॉबैक क्या है? सर टाइम टाइम कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग है सर। टाइम कंज्यूमिंग। शाबाश बेटा। लीनियर सर्च में मैंने ये कहा है, वैसे तो आप इनपुट लेके एरे में डाल सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूं कि यार एरे क्या होगा? गिवन होगा, तभी तो मैं उसमें डेटा सर्च कराऊंगा। अच्छा, जब भी तुम्हें कोई एरे देना तो तुम उसमें लोअर बाउंड निकाल लेना और अपर बाउंड निकाल लेना। गाइस जल्दी से बताओ, लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा इंडेक्स या बड़ा इंडेक्स? छोटा इंडेक्स सर। और अपर बाउंड का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, अपर बाउंड का मतलब? बड़ा बड़ा इंडेक्स। इंडेक्स। बड़ा इंडेक्स। अब मैंने ये भी बता दिया, मैंने कहा भाई एरे जो है ना, या तो वो प्रॉपरली अरेंज होगी असेंडिंग ऑर्डर में, और ये भी हो सकता है कि एरे अरेंज ना हो। अरेंज का मतलब है उसमें डेटा ऐसा भी आ सकता है कि भाई पहले 70 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एरे के सारे एलिमेंट्स पे जाऊंगा ना बच्चों। मैं तो एरे के सारे एलिमेंट्स पे जाऊंगा। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 भी समझ आ गया, 2 भी समझ आ गया आपको। पॉइंट नंबर 3, बच्चों हमारी जो भी वैल्यू है हम उसको कंपेयर करेंगे एरे के सारे इंडेक्स पे वन बाय वन, है ना भाई? तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 सबको समझ आया, ये सुनो? यस सर। सही है। अब गाइस एक बात जरा समझिएगा यहां पर ना, इस डायग्राम में देखो, अब मैं एक नया वेरिएबल लूंगा जो कि इंडिकेट करेगा वैल्यू मिली या नहीं मिली। उस वेरिएबल का नाम रखूंगा फ्लैग। बच्चों उस वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा? फ्लैग। फ्लैग। जब पहली दफा बात होगी ना तो फ्लैग में रखूंगा फॉल्स। फ्लैग के अंदर एक वैल्यू रखूंगा, ट्रू या फॉल्स। तो पहली दफा जब वैल्यू नहीं मिली तो मैं फ्लैग में रखूंगा फॉल्स। जब वैल्यू नहीं मिली तो मैं फ्लैग में क्या रखूंगा? जल्दी बताओ। फॉल्स। 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 अब जब मुझे वैल्यू मिल जाएगी तो फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू, है ना भाई? तो अब आप लोग मुझे बताओगे बच्चों, अगर वैल्यू 30 को मैं पहले इंडेक्स से कंपेयर कराऊंगा, वैल्यू मिली या नहीं मिली? नहीं फॉल्स। मिली सर। नॉट। तो फ्लैग क्या रहेगा बेटा? फॉल्स। फॉल्स। सेकंड पे जब मैं कंपेयर कराऊंगा 30 को, सेकंड मतलब यानी कि यहां पर वैल्यू नहीं मिली, फ्लैग क्या रहेगा? फॉल्स। लेकिन बच्चों जब ये 30 एरे के सेकंड इंडेक्स पे मिल जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। मिलने का मतलब है इक्वल होना। गाइस अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो फ्लैग फॉल्स रहेगा या ट्रू हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। जब फ्लैग ट्रू होगा तो लूप में आगे चलाऊं या खत्म कर दूं और बोल दूं वैल्यू फाउंड? खत्म कर दे सर। खत्म कर दें और वैल्यू को क्या बोलूंगा? वैल्यू फाउंड। फाउंड। एम आई क्लियर बच्चों? बच्चों यस समझ सर। आया ये? जी सर। सही है। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको यही कहा कि पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 में मैं कह रहा हूं कि मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा जिसकी डेटा की टाइप होगी बूलियन, और फर्स्ट टाइम उस फ्लैग में रखूंगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब है, देखो जूम कर रहा हूं, फॉल्स का मतलब क्या है, इनिशियली फॉल्स होगा बिकॉज द वैल्यू इज नॉट फाउंड, बिकॉज द वैल्यू इज, बोलो, बिकॉज द वैल्यू इज Not found. Not found. नॉट फाउंड। और जब वैल्यू फाउंड होगी तो फ्लैग के अंदर क्या असाइन कर दूंगा, 2. 2। True. चलो गाइस, यही बात पॉइंट नंबर 5 में बता रहा हूं, अगर तुम्हारा वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो एरे के इंडेक्स के बराबर आ जाए। अच्छा, एक और बात देखो, इफ है, इफ का मतलब होता है कंपैरिजन, और जब भी कंपैरिजन होता है ना तो इक्वल टू का साइन आता है, बैक एरो का साइन नहीं आता। अगर वैल्यू में 30 है और यहाँ पे 41 है तो ये कंपैरिजन इक्वल नहीं होगा और फ्लैग फॉल्स रहेगा। लेकिन अगर वैल्यू में 30 है और एरे के इंडेक्स में भी 30 है, बच्चों 30 इक्वल टू 30, हाँ, क्या 30 के बराबर आ गया? यस। तो देन मैं फ्लैग में क्या रख दूंगा, मैं जल्दी बताओ, True. देन फ्लैग में क्या रख दूंगा? ट्रू। और जैसे ही ट्रू हो जाएगा, बच्चों जब दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी तो फ्लैग में ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो लूप को तुम्हें कंटिन्यू रखना है या स्टॉप रखना है, या स्टॉप कर Stop दोगे? करना है सर। स्टॉप करना है। सर तो फिर फॉर लूप नहीं यूज कर सकते इसमें? फॉर लूप कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, पाइथन में हो सकता है बट सूडो में नहीं हो सकता। पता है क्यों? फॉर लूप के अंदर एक ड्रॉबैक ये होता है कि फॉर लूप 1 से, मतलब तुम अगर उसको बोलोगे ना कि 0 से लेके 7 तक चलाना है, फॉर लूप में भले से वैल्यू मिल भी जाए बट फॉर लूप इसके बाद भी चलेगा, इसके बाद भी चलेगा, इसके बाद और यहां तक 7 तक चलेगा। तो फॉर लूप से कभी भी लीनियर सर्च नहीं लिखा जाता, लीनियर सर्च लिखा जाता है कंडीशनल लूप से। और बच्चों कंडीशनल लूप दो होते हैं, कौन कौन से? व्हाइल लूप एंड सेकंड वन इज रिपीट अंटिल। एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है रिपीट अंटिल लूप। बोलो कौन कौन से लूप से लिखे जाते हैं लीनियर सर्च? बोलो। व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल। व्हाइल लूप और रिपीट अंटिल। अच्छा गाइस, अब वो आपसे कह रहा है कि यार देखो, अगर तुम्हारी वैल्यू एरे के इंडेक्स में नहीं मिली, कि साइन में बना रहा हूं नॉट इक्वल टू का, वैसे तो सूडो कोड में ये साइन होता है नॉट इक्वल टू। बच्चों सूडो कोड में ये साइन नहीं होता, ये तो मैंने समझाया है, एक्चुअल में सूडो कोड में ये साइन होता है ना नॉट इक्वल टू का। अगर तुम्हारी वैल्यू एरे में नहीं मिली तो तुम एक इंडेक्स आगे चले जाना। बेटा एक इंडेक्स आगे का मतलब है 1+1, तो इसके लिए काउंटिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा कि इंडेक्स की वैल्यू में +1 कर दो। बच्चों बताओ, अगर तुम्हें एरे में डेटा नहीं मिला एक इंडेक्स में तो अगले इंडेक्स पे जाने के लिए क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? +1 सर. इंडेक्स बैक एरो इंडेक्स +1। One. जल्दी बताओ, आगे जाने के लिए क्या करोगे? Index +1. इंडेक्स +1। देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा है मूव टू द नेक्स्ट एरे इंडेक्स टिल अपर बाउंड। टिल अपर बाउंड का क्या मतलब है? सर वो लास्ट इंडेक्स एरे का. हाँ, यानी कि अगर 0 पे नहीं मिला तो 0+1, 1 पे ढूंढेंगे, 1 पे नहीं मिला तो 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, यानी कि ऐड कराते जाओ टिल द अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड का मतलब लास्ट। बच्चों लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? जल्दी बताओ। जी सर। आसान है, मुश्किल है? आसान है। सबको? जी सर. अब आ जाओ। देखो मैंने एक आपके सामने सिनेरियो बनाया है। मैंने आपसे कहा यार एक एरे है, उस एरे का नाम है आकिब। बच्चों बताओ व्हाट सर इज द एक नेम? क्वेश्चन है. बोलो। सर अगर हमें पहले इंडेक्स के अंदर ही वैल्यू मिल जाए तो उसी वक्त लूप खत्म हो जाएगा. जी बता रहा हूँ, अभी सब्र कर लें। जी बेटा सर. मुझे बताओ, अगर एक एरे है और उस एरे का नाम है आकिब, आकिब के 0 इंडेक्स पे लिखा हुआ है 10, आकिब के 1 इंडेक्स पे लिखा हुआ है 20, फिर 2 पे 30, 3 पे 40 और 50 और 60। बच्चों बताओ लोअर बाउंड क्या है? Lower bound 10 है sir. लोअर बाउंड की वैल्यू 10 है। लोअर बाउंड में हमेशा इंडेक्स नंबर आता है, तो बताओ लोअर बाउंड का इंडेक्स नंबर क्या है? 0. 0. 0। अपर बाउंड का इंडेक्स नंबर क्या है? 5. 5. 5। अब सुनना बेटा, अगर वैल्यू तुम्हें पहले इंडेक्स पे मिल जाएगी तो ये तो बिल्कुल लकी हो गए ना तुम, और लकी वाली बात को तुम बोलते हो बेस्ट केस। बोले क्या बोलते हो? Best case. Best case. अगर तुम्हारी सर्च वैल्यू 10 होगी तो इससे होगा क्या? 10 तो शुरू में मिल जाएगी एक आइटेशन में, तो दिस केस इज कॉल्ड द लकीएस्ट केस, और लकीएस्ट केस क्या कहलाता है बेटा? बेस्ट केस। सर्च ऑन द फर्स्ट इंडेक्स। चलो महत बेटा बताओ, तुम शिजाब बताओ, जी अगर सर. सर्च आइटम
अगर सर्च आइटम तुम्हें पहली पे भी नहीं मिले, दूसरी पे भी नहीं मिले, तीसरी पे भी नहीं मिले, चौथी पे भी नहीं मिले, सिर्फ आखिरी पे मिले, यानी कि अगर 100 एलिमेंट है तो लास्ट साइटेशन में मिले, तो ये सबसे अच्छी बात होगी, ये सबसे बुरी बात होगी, वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस होगा। वर्स्ट केस का मतलब क्या होगा? सर्च ऑन लास्ट इंडेक्स, लास्ट मतलब वैल्यू मिली बट आखिरी इंडेक्स पे मिली। सही है ना? सबको समझ आ रहा है? जी सर। बच्चों यहां पर मुझे बताओ, वर्स्ट केस में क्या सर्च कराएगा यूजर? 60 इक्वल टू 60 ना? जी सर। और बेस्ट केस में क्या होगा? सर 10 को कराएगा 60 को। शाबाश, शाबाश। गाइस ये एक और एक्टिविटी करा रहा हूं, जरा देखिएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए, मैं क्योंकि मैं एक राइटर भी हूं ना, मैंने बुक भी लिखी है, तो मैं उसी हिसाब से आपको कराऊंगा ना। बच्चों ये सब लिखा हुआ है पेज नंबर 147 पे, डायमंड बुक पेज नंबर 147। देखो एक एरे बनी हुई है, उस एरे का नाम है ARR। ठीक है, तुम्हें मैं सर्च वैल्यू दे रहा हूं, मैंने कहा यार 600 को सर्च कराओ। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर सर्च है, तो बताओ लीनियर सर्च में आपकी वैल्यू कहां कहां पे सर्च होगी? ऑन ऑल द इंडेक्स। क्या बोलोगे आप बच्चों? ये 600 कहां पे सारे सर्च इंडेक्स होगा? पे सर। सारे इंडेक्स पे सर्च होगा। एक फ्लैग है, फ्लैग में रखा है मैंने फॉल्स। जब ये 600 को तुम सर्च कराओगे एरे के 0 इंडेक्स पे, तो फ्लैग ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? फॉल्स। फॉल्स रहेगा सर। अगर ये 600 को कंपेयर कराओगे, अच्छा ये एक्चुअल में सर्चिंग का मतलब होता है दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कराना, यही है ना मतलब? जी सर। दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कराना, अगर वैल्यू बराबर नहीं आ रही, 600 और 200 बराबर नहीं आ रहे, तो फ्लैग है फॉल्स। अगर 600 और 300 बराबर नहीं आ रहे, तो फ्लैग क्या बेटा? फॉल्स। अगर 600 और 400 बराबर नहीं आ रहे, तो फ्लैग क्या रहा बेटा? फॉल्स। फिर 600 और चौथे इंडेक्स की वैल्यू यानी कि 500 बराबर नहीं आ रहे, तो फ्लैग क्या रहा? फॉल्स। बच्चों अब बताओ, एरे के पांचवें इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 600। और तुम्हारी सर्च की वैल्यू भी क्या है? 600। तो जब सर्च जो है एरे के पांचवें इंडेक्स यानी कि 600 इक्वल्स टू 600, बच्चों दोनों वैल्यू मैच करेगा, यस और नो? यस सर। यस। जी तो सर। फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। और जैसे ही फ्लैग ट्रू होगा, तो क्या ये अगले स्टेप पे जाके आइटरेशन करेगा या लूप स्टॉप कर देगा? स्टॉप कर देगा सर। स्टॉप कर देगा। बोलो लूप क्या कर देगा बच्चों? स्टॉप। वेन एवर द फ्लैग इज ट्रू, तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। बोलो वेन एवर द फ्लैग इज ट्रू, द लूप लूप क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। घर को समझ आ रहा है? कोई मसला? नहीं है सर। सर समझ। चलें आगे, चलें हम लोग। जी सर। जी सर। अब्दुल हादी, मारेज, जी सर आगे चलें। आन, रौनक। जी सर। गुड। जी सर। देखें, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, वी आर राइटिंग द लीनियर सर्च कोड ना। जब हम लीनियर सर्च कोड को लिखते हैं, तो भाई या तो सूडो में लिखेंगे या तो पाइथन में लिखेंगे। वो बात तो सही है, बट इसके अंदर फॉर लूप इस्तेमाल नहीं होगा। वी शुड राइट दिस कोड बाय व्हाइल लूप या रिपीट अंटिल लूप। मुझे ये बताओ, फॉर लूप क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? सर क्योंकि वो जब फ्लैग ट्रू भी हो जाएगा तब भी चलता रहेगा। तब भी चलता रहेगा टिल द लास्ट आइटरेशन। यहां पर क्या होगा? हम कंडीशन लगा देंगे, पोस्ट का मतलब। अच्छा, व्हाइल लूप में पोस्ट कंडीशन, ओहो गलत लिखा हुआ है ना बच्चों। व्हाइल लूप पोस्ट क्या होती है? व्हाइल लूप कौन सी कंडीशन होती है? प्री while loop प्री कंडीशन। precondition कंडीशन sir, है। प्री होती है। और repeat का रिपीट post अंटिल क्या होती है बेटा? पोस्ट। post। ठीक है ना? अच्छा, तो भाई यहां पर ये होगा जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी ना, यानी कि जब फ्लैग में ट्रू हो जाएगा, तो लूप को हम ब्रेक करा देंगे, है ना? सही। जी तो सर। भाई व्हाइल लूप इज अ प्री कंडीशन लूप और रिपीट अंटिल इज अ पोस्ट कंडीशन। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब जो है मैं आपको लीनियर सर्च का कोड लिखवाऊंगा। और बेटा कोड लिखने के दो तरीके हैं, दो लूप हैं। कौन कौन से बेटा जल्दी बताओ? while or repeat sir। व्हाइल और रिपीट अंटिल।
गाइस मैं आपको लीनियर सर्च का कोड लिखवा रहा हूं और एक ही लूप इस्तेमाल करवा रहा हूं, वो कौन सा, वाइल से, फिर रिपीट से भी कराऊंगा बाय वाइल लूप। वाइल लूप इज अ प्री कंडीशनल लूप ना, ये बातें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। गाइस हम एक काम करते हैं, अच्छा गोल्डन बुक डायमंड बुक के अंदर पेज नंबर 148 पे कोड लिखा हुआ है, बट पहले मैं आपको समझा दूं उसके बाद वहां पे जाऊंगा। गाइस फॉर एग्जांपल हम एक एरे बनाते हैं, तो हम आपने कहा कि सर आप एरे बना लें, ठीक है। उस एरे के अंदर डेटा हम ऑलरेडी फिक्स कर रहे हैं या इनपुट भी ले सकते हैं। एरे बनाने से पहले हम कुछ चीजें डिक्लेयर करते हैं, आइए डिक्लेयर। अच्छा मैं यहाँ पे ना लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं अपना कोड भी दो हिस्सों में सेचुरेट कर सकूं। गाइस यहाँ पे हम करने जा रहे हैं डिक्लेयर, नजर आ रहा है सबको? जी सर। हमने करा डिक्लेयर। अच्छा जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर करना है मुझे किस किस को, जरा बताओ, कोई वेरिएबल बताओ जो हम इस्तेमाल करेंगे। एक हो गया लोअर बाउंड, ठीक है बेटा, एक और हो गया अपर बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, और बताएं। सर काउंट फ्लैग यूज, हाँ फ्लैग, फ्लैग की डेटा की टाइप तो वो होगी ना अपना बुलियन। बूलियन। जी सर। उसके अलावा इंटीजर के बारे में बताएं, इंटीजर क्या क्या होगा। सर इंडेक्स। इंडेक्स, अच्छा इंडेक्स भी हो सकता है, काउंटर भी हो सकता है, तुम लोगों को क्या ज्यादा सही लगता है? इंडेक्स सही है सर। इंडेक्स, ठीक है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और इंडेक्स। अच्छा और वो वैल्यू जो तुम यूजर से लोगे, यूजर से जो वैल्यू ले रहे हो उसका नाम क्या रखें, सर्च या वैल्यू? सर्च सर। सर्च, चलो सर्च कर देते हैं, सर्च। बच्चों इन सब की डेटा की टाइप क्या रखेंगे अब हम लोग, जल्दी बताओ। इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर। एस इंटीजर, ठीक है। फिर बेटा मैं एक और वेरिएबल बनाने जा रहा हूं, उसका नाम रख रहा हूं फ्लैग। बच्चों बताओ जल्दी से, फ्लैग की डेटा की टाइप क्या रखोगे तुम? बूलियन। बूलियन बूलियन क्यों? क्योंकि सर ये कंपैरिजन है। ट्रू और false क्योंकि कंपैरिजन है। बच्चों बताओ क्योंकि क्या है, कंपैरिजन। एम कंपेयर। आई क्लियर? ठीक है, ये दो ही चीजें डिक्लेयर होगी। एरे डिक्लेयर नहीं कर रहा, एरे के अंदर डायरेक्ट डेटा डाल। तो बच्चों मैंने बोला यार एक एरे बनाता हूँ, उस एरे का नाम रखता हूँ आकिब, ठीक है ना। एरे का नाम क्या है, आकिब। आकिब के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, एरे स्टोर करा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे। गाइस डेटा आपके पास है, लेट सपोज 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 50, फिर है 60, फिर है 70 एंड 80 एंड 90। सही है ना? चलो बेटा बताओ, यहाँ पे है जीरो इंडेक्स, जीरो से स्टार्ट करता हूँ ना मैं, या वन से करूँ? वन से कर लेता हूँ, पहला इंडेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। बेटा जो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, एक्चुअल में दीज आर द वैल्यू ऑफ द एरे, और ये छोटे छोटे क्या है, इंडेक्सेस। बोलो ये छोटे छोटे जो मैंने ऊपर लिखे हैं नंबरिंग, इनको क्या बोलते हैं? इंडेक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेक्सेस, वेरी गुड। अच्छा और अब आपको वैल्यू ना इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। आपने एक वेरिएबल लिया इंडेक्स, इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज करोगे, वन। और जो लोअर बाउंड है वो लोअर बाउंड भी क्या है, वन। गाइस जो अपर बाउंड है वो अपर बाउंड क्या है, जल्दी बताओ। 9। 9 है डेफिनेशन सर बताओ, अपर। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे छोटा इंडेक्स। अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा। इंडेक्स। आइए बेटा एरे का नाम बताओ क्या रखा है तुमने, जल्दी बताओ। आकिब। एरे, एरे का नाम क्या रखा हुआ है सबने? आकिब। आकिब। आकिब के वन पे क्या, कौन सा एलिमेंट है बेटा, जल्दी बताओ। 10। 10, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यार, एक इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है ना, उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या रखोगे तुम लोग, जल्दी बताओ। सर 1। वन। बच्चों इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या रखोगे, जल्दी वन। बताओ। इंडेक्स, इंडेक्स में क्या है, वन। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर तुम वन रखोगे, यार लोअर बाउंड का क्या काम हुआ, है ना। तो लोअर बाउंड में पहले रखो वन, देखिए मेरी तरफ सारे बच्चे। बेटा लोअर बाउंड जो वेरिएबल तुमने लिया है उसके अंदर हम असाइन करते हैं वन। अपर बाउंड जो वेरिएबल है उसमें क्या असाइन करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ। 9। 9। 9, 9। 9। अब इंडेक्स में बताओ क्या रखूं मैं, इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या रखूं, बताओ। इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 सर। वन।
तो टेक्निकली स्पीकिंग इंडेक्स में 1 रखो या लोअर बाउंड रखो, एक ही बात है, अलग अलग बात एक ही बात है सर। है? एक ही बात है। ज्यादा अच्छा है कि इंडेक्स के अंदर रखो लोअर बाउंड। बच्चों बताओ लोअर बाउंड में क्या है? 1 sir. बच्चों बताओ लोअर बाउंड में क्या है? 1। तो एक्चुअल में इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। एम आई क्लियर? यस और नो? जी sir. जी Yes. सर। चलो बच्चों, अगर फ्लैग की बात करूं तो फ्लैग में क्या डेटा इनिशियलाइज करने वाले हो आप? बताओ। फॉल्स। फॉल्स क्यों बेटा? फॉल्स क्यों? क्योंकि अभी तक सर्च फाउंड नहीं हुआ। वेरी गुड, अभी तक सर्च नहीं हुआ, अभी तो हम पहली पहली वैल्यू रखें। तो फ्लैग के अंदर हमने वैल्यू रख दी, दैट इज फॉल्स। दैट इज फॉल्स। गाइस, अब मैं यूजर को कह रहा हूं भाई मुझे अपनी वैल्यू इनपुट दे दो, तो मैं जब यूजर से वैल्यू लूंगा तो मैं लिखूंगा इनपुट। क्या लिखूंगा बेटा? इनपुट सर। एक मैसेज लिखा, एंटर वैल्यू टू फाउंड या एंटर वैल्यू टू सर्च। वैल्यू सर्च कराओ, ये एक मैसेज होता है ना। गाइस बताओ वो कौन सा वेरिएबल है जो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? तुमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है? सर्च। क्या रखा है बेटा? सर्च। कॉमा डाल दिया मैंने और वेरिएबल का नाम रखा, उस वेरिएबल का नाम है सर्च। बच्चे समझ आए वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं या नहीं आया? बोलो। आ गया सर। ये एक वेरिएबल है, ठीक है बेटा? यहां तक का कोड सबको समझ आ गया? यस और नो? जी बोलो सर। यार। जी अब सर आ एक्चुअल गया। में क्या होगा? सर्च में जो भी वैल्यू यूजर इनपुट देगा वो सबसे पहले कहाँ पे फाइंड होगा? आके बैरे के कौन से इंडेक्स पे? पहले पे सर। पहले। और पहले भी मिल जाएगा, फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू। बोलो फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू। गाइस जब मुझे इसके सारे इंडेक्सेस पे इसको कंपेयर करना है तो मैं कौन सा लूप लगाऊं? फॉर लगाऊं, व्हाइल लगाऊं, रिपीट लगाऊं? और फॉर वाइल लगाऊं। सर। ये किस जाहिल ने बोला था फॉर? मैंने सर क्यों? फॉर तो गलत बोला था ना तुमने। सर क्योंकि आइट्रेशंस तो 9 है। हाइड्रेशन 9 है तो बेटा अगर फॉर लगाएगा और बीच में लूप तुम्हें एंड कराना हुआ तो फॉर लूप कैसे एंड होगा? अच्छा सर, मैं कुछ और समझ रहा था। तो बताओ कौन सा लूप लगेगा? सर वाइल। वाइल। और वाइल के अलावा एक और भी रख सकता है, वो कौन सा? रिपीट पीट। अंटिल। बोलो कौन सा? रिपीट अंटिल। सही है ना? यहां तक का सबको समझ आ रहा है? जी सर। अब देखो एरे में, एग्जाम में ना ये एरे या तो गिवन होगी और अगर नहीं है तो अपनी मर्जी से डाल देना एलिमेंट्स। नाउ बच्चों वाइल लूप का जरा थोड़ा सा सिंटेक्स आपको बताएंगे। अच्छा मैं ये वाला वाइल लूप का कोड ना यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? गाइस वाइल लूप का सिंटेक्स अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं। वाइल में जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहती थी ना तो लूप चलता था। बोलो वाइल में जब तक कंडीशन क्या रहती थी? बोलो। वाइल में जब सेटिस्फाइड। तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी तो क्या होगा? लूप चलेगा। लूप चलेगा। दोबारा बोलो, वाइल में जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी तो क्या होगा? फिर लूप जवाब क्यों नहीं चलेगा। आ रहा है सारे बच्चे? वाइल में जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी तो क्या होगा? लूप चलेगा चलेगा। सर। लूप चलेगा। तो गाइस वाइल में कंडीशन सेटिस्फाइड रखनी है टिल द वैल्यू ऑफ फाउंड। तो भाई दो बातें हैं। अच्छा अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, मुझे बताना भाई लूप कब एंड होगा? लूप स्टॉप कब होगा? या तो फ्लैग ट्रू हो जाए, है ना, या सर आइट्रेशन 9 हो जाए। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, ठीक है। यही बात है ना? जी सर। मैं कह रहा हूं या तो फ्लैग ट्रू हो जाए या 9th आइट्रेशन तक आ जाए तब भी खत्म हो जाएगा। चलो बताओ महात बेटा, लूप कब स्टॉप होगा तुम्हारा? सर जब कंडीशन ट्रू हो जाए और 9 इंडेक्स पूरे हो जाए। कंडीशन नहीं, जब फ्लैग ट्रू हो जाए, या हाँ सर। अगर फ्लैग ट्रू नहीं होता, यहां पर भी फॉल्स है, यहां पर भी फॉल्स है, यहां पर भी, चौथे पे भी, सब जगह पे अगर फॉल्स है तो 9th आइट्रेशन हो जाए तब भी लूप स्टॉप हो जाए। जी सर। ऐसी है ना? तो भाई यही जी। बात को मैं वाइल में लिखने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं वाइल इंडेक्स, महत इंडेक्स जी सर। छोटा हो या बराबर हो किससे बेटा? 9 से। सही लिखा है 9। मैंने, है ना? जी। महत मुझे बताओ 9th इज द फर्स्ट आइट्रेशन और द लास्ट आइट्रेशन? लास्ट सर। लास्ट आइट्रेशन के लिए तुमने एक वेरिएबल दिया है, उसका नाम क्या रखा है?
अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, इंडेक्स छोटा हो या बराबर हो, किससे, 9 से या अपर बॉन्ड से? 9 अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड से ना। अब बच्चे बोलेंगे सर जरूरी है और पागल है हम लोग तो उसी से मेरा भाई तो लिख ले, लेकिन ज्यादा अच्छा लगेगा कि अपर बॉन्ड से। टेक्निकली ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू हमेशा छोटी रहे या बराबर रहे अपर बॉन्ड से। अच्छा लग रहा है ना टेक्निकली? जी साउंड्स सर। गुड। कि योर इंडेक्स वैल्यू शुड बी लेस देन, और कितना भी तुम इंक्रीमेंट कर दो वो अपर बॉन्ड से बड़ी ना हो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ बोलो। रहा है सर। आ रहा आ है रहे। सर। लड़कों सेकंड कंडीशन क्या है, जब तक फ्लैग में फॉल्स रहे तो लूप चलाते रहो। क्या कह रहा हूं मैं, जब तक फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रहे तो लूप चलाते रहो। बच्चों अब मैं आपको समझाऊंगा कि बीच में आपको और क्यों नहीं लगाना, एंड लगाना है। वजह सुनिएगा। और का मतलब होता है एनी वन कंडीशन चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, फाइल में जरा समझिएगा। अगर फ्लैग हो जाता है नीचे वैल्यू मैच करने के बाद ट्रू। अच्छा, ट्रू का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन नाराज हो गई। नाराज वर्ड का मतलब है नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। ये वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है, लेकिन ये कंडीशन तो आपसे राजी है ना, तो लूप चलता रहेगा। समझ आया या नहीं आया? सर स्क्रीन मेरे ख्याल से स्टक हो गई है। सर स्टक कौन हो सी गई? कंडीशन? बच्चों के स्क्रीन कोई जी आप सर स्टक हो लैग गई? हो गई थी, अब शो हुआ है। शोर है? जी अब सर। ठीक है सर। अच्छा, गाइस दोबारा आपको समझाते हैं। देखिए बीच में लगा हुआ है और। बोलो बच्चों बीच में क्या लगा हुआ है? और और का मतलब होता है या, और या का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन अगर नाराज होती है ना, कोई भी एक कंडीशन अगर नाराज, नाराज का मतलब है नॉट सेटिस्फाइड होती है। ठीक है। और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लूप रन होगा। ऐसे ही होगा ना बच्चों? जी जी सर। सर। ठीक है। अब देखें, जब आप बोलेंगे कि दोनों वैल्यू मैच कर गई, जब दोनों वैल्यू मैच कर जाएगी तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू। जब फ्लैग ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और लूप चलेगा। तो ये तो गलत है ना भाई, गलत हो गया ना? यस सर। गलत क्या हुआ कि फ्लैग ट्रू हो गया तो लूप एंड हो जाए। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, बस बीच में जो तुमने या आइदर वर्ड लगाया हुआ है ना और का, इसके बजाय दोनों को मिलाने वाला यूनाइटेड वर्ड लगा दो। यूनाइटेड का मतलब क्या है बेटा? बोलो दोनों। एंड। कौन सा गेट बेटा? एंड। अब एंड का मतलब क्या है, तुम एक को नाराज करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली नाराज हो जाएगा और लूप स्टॉप हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सर स्क्रीन फिर रुक गई है। जी सर। अब सही है? नहीं सर अभी तक अब बस सही है, आप सही है। ठीक है गाइस, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक कंडीशन नाराज होगी तो दूसरी कंडीशन भी नाराज हो जाएगी साथ साथ, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। एंड। ठीक है ना? इसकी एग्जाम्पल सिर्फ ये बड़ी चीप सी एग्जाम्पल है, मैं दे देता हूं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड से अच्छी बॉन्डिंग है ना, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की अच्छी बॉन्डिंग है, तो अगर एक नाराज होगा तो दूसरा भी नाराज हो जाएगा। सही है, बीच में लगा हुआ है एंड। ठीक है। लेकिन अगर बीच में और लगा हुआ है, तो अगर गर्लफ्रेंड नाराज होती है तो बॉयफ्रेंड कहता है भाई मैं तो अपना कोड रन करूंगा। सही, इससे आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं भाई। बेटा ये रहा वाइल, और नीचे मैं लिखता हूं एंड वाइल। ठीक हो गया? गाइस मुझे बताओ, अगर मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं बोलूंगा इफ डैश इक्वल्स टू डैश, देन फ्लैग ट्रू हो जाएगा। है ना भाई? तो ये डैश और डैश में क्या आने वाला है, मतलब कौन किसके बराबर आएगा तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा, जल्दी सर बताओ। सर्च अरे के हाँ बराबर आ जाए। बेटा मुझे बताओ, तुमने यूजर से इनपुट किस में लिया था? सर्च में। ये बताओ सर्च में, तो यहां पर कौन सा वर्ड, कौन सा वेरिएबल आएगा? सर्च। सबको समझ आ रहा है लड़कों? जी बाकी सर। क्या होगा, बाकी यस बच्चों सर। को नहीं समझ आया? बेटा मैं सर्च को कंपेयर कराऊंगा किसके अंदर, एरे का नाम क्या है? बोलो। आकिब। आकिब। अरे आकिब। का नाम आकिब है सर, अरे का नाम एरे का नाम क्या है? आकिब। आकिब। एक्चुअली मैं बोलूंगा सर्च बराबर है आकिब के वन के। है ना? ऐसे ही होगा ना बच्चों? तो यहां पर जी मैं क्या लिखूंगा जरा बताएंगे मुझे, मैं यहां लिखूंगा
मेरा वेरिएबल है जिसमें डेटा स्टोर करा रहा हूं मैं यूजर से इनपुट लेके, वो है सर्च। क्या सर्च बराबर है, एरे का नाम क्या है बेटा, आकिब। आकिब के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 1 लिख दूं, सही है ये कोड या गलत है? सर इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स। अगर मैं 1 लिखूंगा तो सारा एलिमेंट, सारा डेटा पहले एलिमेंट से कंपेयर होगा, दिस इज रॉन्ग। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा दैट इज इंडेक्स। बच्चों बताओ इंडेक्स पहले क्या होगा, 1, तो डेटा किससे कंपेयर होगा, 1 जल्दी से। बताओ। इंडेक्स पहले होगा, आकिब सर्च कराएगा इंडेक्स 1 से, फिर फिर सर्च आइटम होगा एरे के इंडेक्स 2 से, है ना बच्चों? लेकिन आपने मुझे एक जी बात नहीं बताई कि इंडेक्स 1 के बाद 2 कराने के लिए कितना प्लस करना है, प्लस 1। बोलो कितना करना है, प्लस 1। बस। अगर ये वैल्यू नहीं मिलती, इधर सुनो बच्चों, अगर ये वाली वैल्यू और ये आकिब के इंडेक्स 1 की वैल्यू मैच नहीं करती, मैच नहीं करती, दोबारा कह रहा हूं, मैच नहीं करती, नहीं कर। तो इसका मतलब होगा एल्स लिखो ना। एल्स का मतलब होता है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो एल्स वाला पार्ट रन हो जाए, यही होता है ना? तो बच्चों एल्स में क्या करें हम, इंडेक्स को +1 कर दें, क्या लिखें इसको, इंडेक्स इक्वल्स टू, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। क्या बात है, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1। इसका मतलब है अगले इंडेक्स पे चले जाओ, ऐसी है ना बच्चों? जी सर। अब इस इफ को खत्म करा दो, जब इस इफ को खत्म कराऊंगा तो क्या लिखता हूं नीचे, बोलो, एंड इफ। एंड। तो गाइस इसका मतलब सिंपल है कि अगर तुम्हारे सर्च की वैल्यू तुम्हारे एरे के इंडेक्स में मिल जाएगी तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। जैसे ही फ्लैग ट्रू होगा तो बताओ ये कंडीशन नाराज हो जाएगी। जब एक कंडीशन नाराज होगी तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक। समझ आया या नहीं आया? जी सर। सर अगर हम लोअर बाउंड के अंदर +1 करें तो तब भी सही होगा? नहीं ना, फिर यहाँ पे भी लोअर बाउंड लिखना होगा, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ ना। अच्छा सही है। सही है। अब जरा मुझे बताना कौन सी कंडीशन नाराज होगी। मैं दो कंडीशन के नाम लिख रहा हूँ, एक कंडीशन का नाम रख रहा हूँ ए, इसका नाम, और इसका नाम रख रहा हूँ बी। तुम्हें मुझे बताना है लूप ब्रेक किस कंडीशन की वजह से हो रहा है। गाइस अगर मैं कोड को जूम आउट कर रहा हूं, नजर आ रहा है ना कोड? जी जी सर। सर। सर्च के अंदर यूजर ने तुम्हें दे दिया 100। अब 100 सर्च होगा पहले इंडेक्स पे, हाँ, वैल्यू मिली या नहीं मिली? नहीं मिली सर। तो बच्चों 100 सारे इंडेक्सेस पे मिलेगा और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बच्चों बताओ मुझे ए की वजह से एंड हो रहा है या बी वाली कंडीशन की वजह से एंड हो रहा ए की वजह से सर। है? ए की वजह से, क्योंकि इंडेक्स हो जाएगा 9 से बड़ा, है ना भाई? इंडेक्स 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जी सर। देखो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 जो है वो छोटा नहीं है 9 से, तो ये कंडीशन नाराज हो जाएगी और नाराज होने की वजह से लूप क्या हो जाएगा, एंड। समझ आ रहा है? अगर वैल्यू मिलती है तो फ्लैग ट्रू होता है, और जब फ्लैग ट्रू होता है तो ये कंडीशन नाराज होती है, इस वजह से एंड होता है। सही है बच्चों? बोलो। जी जी सर। सर। जी सर। अब मेरा जी। आपसे सवाल है गाइस, जब लूप एंड हो गया, लूप एंड हो गया, अब मुझे बताओ वो कौन सा वेरिएबल है जो तुम्हें बताता है वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? वो कौन है जो तुम्हें बताता है सर वैल्यू? फ्लैग फ्लैग। 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 फ्लैग सर। तो मैं लूप के बाद लिखूंगा अगर फ्लैग इक्वल्स टू, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ बैक एरो नहीं आएगा। अगर फ्लैग में ट्रू है लड़कों, तो क्या आउटपुट होना चाहिए, जल्दी बताओ। वैल्यू फाउंड। वेरी गुड, देन आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास में क्या आएगा, बताओ बच्चों, मैसेज क्या आएगा, वैल्यू, जल्दी जल्दी बोलो, फाउंड। वैल्यू फाउंड। और मैं कह रहा हूं यार अच्छी बात है, इंडेक्स का नंबर भी प्रिंट करा दो। तो मैं कह रहा हूं वैल्यू फाउंड एट, इंडेक्स का नंबर भी प्रिंट करा दो। बच्चों इंडेक्स के लिए कौन सा वेरिएबल है जो यहां पर आएगा, इंडेक्स। तो क्या होगा, इंडेक्स। एरे का इंडेक्स भी प्रिंट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है ना। जी। वैल्यू फाउंड एट 4 या वैल्यू फाउंड एट 5वां इंडेक्स, कितना अच्छा लगेगा। सही है। और अगर फ्लैग ट्रू नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बताओ फ्लैग क्या होगा, फॉल्स। तो मैं वो लिखूं या डायरेक्ट मैसेज प्रिंट कराऊं? डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करो। क्या क्या लिखूं बेटा, वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट नॉट फाउंड। फाउंड। और इफ को खत्म कराने के लिए क्या आता है नीचे, एंड एंड इफ। इफ।
नाउ लीनियर सर्च का वाइल लूप खत्म। एम आई क्लियर? जी सर। कैसा दिया? नहीं दिया? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अपने अपने ग्रुप्स पे कॉपी कर लो, अपने अपने ग्रुप्स पे शेयर करो फौरन से। डन? बच्चों बताओ डन? जी सर। बच्चों अब मैं यही लीनियर सर्च कराने जा रहा हूं और दूसरा लूप से कराऊंगा। और बताओ दूसरा लूप कौन सा होता है? पोस्ट रिपीट कंडीशन। अंटिल। और पोस्ट कंडीशन लूप का नाम क्या है? रिपीट अंटिल। भाई कैसे समझ आ रहा है? अच्छा समझ आया या बस ऐसी? सही समझ आया सर। सही है। कोई भी सवाल आ जाएगा, आप कर लोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। जी सर। चलो गाइस, सेम सवाल है, बस सेम सवाल को मैं रिपीट अंटिल से करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, वो बच्चे जो नए हैं मैं उनको सिर्फ एक बात बता दूं कि यार आपको ना बस ये पता होना चाहिए रिपीट अंटिल लूप कब तक चलता है। देखिए, रिपीट अंटिल को उर्दू में करो। रिपीट अंटिल लूप को समझना सबसे आसान काम है अगर तुम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते जाओ। रिपीट करते जाओ अंटिल ये कंडीशन नहीं आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? अंटिल में जो भी कंडीशन लिखी होगी और वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो लूप चलेगा या रुक जाएगा? बोलो ना। रुक जाएगा सर। रुक जाएगा। दोबारा सारे बच्चे बोलो जल्दी से, आवाज निकालो। रिपीट करते जाओ अंटिल एन में जीरो आ जाए। तो बच्चों जब एन में जीरो आएगा तो लूप चलेगा या लूप स्टॉप हो जाएगा? स्टॉप हो स्टॉप हो जाएगा। जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। उर्दू में करा तो समझ आ गया ना फौरन से? जैसे ही आपने उर्दू में ट्रांसलेट करा तो समझ आ गया ना कि रिपीट करते जाओ अंटिल एन में क्या आ जाए? जीरो। तो इसी तरीके से बच्चों, ये पूरा कोड, ये वाली सारी चीजें मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, ये एज इट इज लिखी हुई है। वाइल वाली चीज को ना मुझे रिपीट में कन्वर्ट करना है। तो गाइस हेडर में क्या आएगा? जल्दी बताओ, ये पूरा हेडर में क्या आएगा? सर रिपीट। रिपीट, क्योंकि ये प्री पोस्ट कंडीशन है तो हेडर में सिर्फ आता है रिपीट। फुटर में क्या आएगा? फुटर में अंटिल। अंटिल। बोलो फुटर में क्या आने वाला है? अंटिल। अंटिल में अब आएंगी दो कंडीशन। पहली कंडीशन जो वाइल में भी थी, इंडेक्स। अच्छा, अंटिल में वो कंडीशन लगानी जिसपे खत्म हो जाए। बच्चों अंटिल पे क्या आएगा? इंडेक्स छोटा हो या इंडेक्स जैसी अपर बाउंड से बड़ा हो तो खत्म हो जाए? जल्दी बताओ। खत्म हो जाए सर। इंडेक्स पूरा बोलो। इंडेक्स बड़ा हो किससे? अपर अपर बाउंड बाउंड। से। बच्चों जैसे इंडेक्स अपर बाउंड से बड़ा होगा लूप चलेगा या खत्म हो जाएगा? चलिए बोलो। एंड हो जाएगा। सर एंड हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। या दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे ही फ्लैग क्या हो जाए बेटा? बोलो। ट्रू। ट्रू। सारे बच्चे बोलो। जब फ्लैग ट्रू। फॉल्स हो तो लूप एंड होगा या फ्लैग ट्रू हो तो लूप एंड हो? ट्रू। सारे फ्लैग बच्चे। ट्रू। सर जी हाँ, सर, ट्रू। फ्लैग। शाबाश। अगर इंडेक्स की वैल्यू अपर बाउंड से बड़ी हो तो भी लूप खत्म हो जाए, या का मतलब है या फ्लैग ट्रू हो जाए तो भी लूप एंड हो जाए। सही है ना? बाकी सारी जी चीजें सर। वही हैं एज इट इज। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, क्लियर। क्लियर है सर। सर एक बार जूम आउट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। कर तो दिया? सर ये टैब बीच में आ रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर दें। क्या बीच में आ रहा है? सर एक विंडो खुली हुई है। मेरी? सर मुझे तो नहीं। सही नजर आ रहा है। सर क्या मुझे हो भी गया? हो सही गया सर, नजर ठीक आ हो रहा है। गया, रहने दे रहने दे, ठीक हो गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन? सर एंड इफ के बाद अंटिल कैसे होगा? क्या बात करती बेटा, ये तो इस इफ का होगा ना। ये वाला इफ शुरू हुआ, इफ ये दोनों कंडीशन अगर बराबर आ जाएं तो फ्लैग ट्रू है, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन बराबर आ गई, फ्लैग ट्रू हो गया, तो ये पूरा खत्म हुआ। ये दोनों कंडीशन चेक होंगी अब यहाँ पे। ये तो इस इफ को खत्म कराने के लिए एंड इफ आए ना। इसकी इंडेंटेशन तो देखो कहाँ है, अंदर है। और इसकी पूरी प्रॉपर यहाँ है। समझ आया या नहीं आया? जी सर। बोलो सब बच्चे क्लियर है? सर ये नीचे वाला क्लियर है पार्ट भी सर। दोबारा होगा? हाँ हाँ, पूरा कोड दोबारा होगा ना। अगर फ्लैग ट्रू हो, सारी चीजें वही है ना। अगर फ्लैग ट्रू हो तो आउटपुट होगा वैल्यू फाउंड हो गया। अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो आउटपुट होगा वैल्यू फाउंड नहीं हुआ। एरे वगैरह पूरा है सब चीजें। मैंने तो मेन चीज चेंज करी ना बस।
सही सर। सब बच्चों क्लियर है? शिजा क्लियर है? जी सर क्लियर। मारिज, मिना, उस्मान, अब्दुल हादी, रौनक। जी सर क्लियर है। जी जी सर सर क्लियर क्लियर है। है। बच्चों अब मैं ये कोड आपको पाइथन पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊं? चलो बच्चों, लीनियर सर्च को हम ना पाइथन पे लिखेंगे और पाइथन पे रन करेंगे। पाइथन पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कोड ना पूरा का पूरा समझ आ जाए और ये पता लग जाए कि कैसे लीनियर सर्च काम करती है। ठीक है बेटा, ये मैं अपनी वेबसाइट पे गया, पाइथन इंटरप्रेटर पे गया और पाइथन इंटरप्रेटर पे आने के बाद मैं कोड को रन करता हूँ। बच्चों कोड पूरा का पूरा मैंने पाइथन का लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये रही, मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया और ये रहा। बच्चों देखो, पाइथन के अंदर अगर आपको याद हो, ये हैशटैग का मतलब होता है कमेंट करना। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि ये रिपीट अंटिल लूप से कभी भी नहीं होता, पाइथन रिपीट अंटिल को सपोर्ट ही नहीं करता, तो मैंने कहा वाइल लूप से कर रहे हैं। बेटा एक एरे बना दी, एरे का नाम है आकिब। आकिब के लोअर बाउंड में क्या है? 0, और इंडेक्स में भी क्या है? 0। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कि जब लोअर बाउंड 0 है तो इंडेक्स के अंदर क्या साइन करूं, लोअर बाउंड या 0? लोअर बॉन्ड। लोअर बाउंड। बेटा फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया और फ्लैग में क्या रखा है? फॉल्स। अमार मुझे बताओ, ये जो एरे है आकिब नाम की, इसको अगर 0 से तुम काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो पहले क्या होगा? 0 पे क्या होगा? अमार 0 पे क्या डेटा है? 10। 10 10। होगा ना सर 0 पे। ठीक है, 0 1 2 3, तो अमार टोटल कितने इंडेक्सेस होंगे बेटा? 8 तक। जी ठीक है ना? वो जो 8 होगा ना, 8 को मैंने बोल दिया अपर बाउंड। ठीक है, और फ्लैग को मैंने रखा है फॉल्स। क्यों रखा है? बिकॉज वैल्यू इज नॉट फाउंड, अभी तक वैल्यू नहीं मिली ना। ठीक है बच्चों, इंडेक्स के अंदर लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है? इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? 0 या 1? 0। 0। 0 या 1? 0। ठीक है ना? अब आ जाते हैं, अपर बाउंड का मतलब 8 है। अब बच्चों मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट फ्रॉम यूजर ना। जो मैं इनपुट ले रहा हूँ वो कौन से वेरिएबल के अंदर ले रहा हूँ? बताओ किस में ले रहा हूँ? सर्च में। सर्च में। डेटा की टाइप इंटीजर, क्योंकि पाइथन है, पाइथन का आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, शुरू में की लेक्चर में मैंने बताया था। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इनपुट। पाइथन एक केस सेंसिटिव है, तो हमार अगर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इनपुट का आई मैं स्मॉल में लिखूंगा कैपिटल में लिखूंगा? स्मॉल। स्मॉल में, क्योंकि पाइथन में जो जैसे लिखना होता है वैसे ही लिख। फिर यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, एंटर वैल्यू टू सर्च, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब मैंने वाइल लूप लगाया। अमार मैं ये बेटा रिपीट अंटिल से क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल, पाइथन में रिपीट अंटिल बोलो, नहीं पाइथन होता। रिपीट नहीं अंटिल होता ना सर। नहीं होता। टोटल इंडेक्सेस कितने हैं अभी तुमने बताया? देखो ये लूप दो जगह पे स्टॉप होगा। अब जब इंडेक्स अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा। बच्चों मैंने यही कहा कि भाई जब तक के इंडेक्स 8 से छोटा है। बच्चों 8 के बजाय अगर मैं अपर बाउंड लिख दूं तो ज्यादा सेंसिबल लग रहा है ना आपको? बोलो। इसका मतलब ये है, भाई जवाब तो दिया करें मुझे। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स पहले 1 होगा तो डेटा सर्च होगा 1 में, यानी कि 10 में। इंडेक्स होगा 2, तो गाइस इंडेक्स सर्च होगा किस में बेटा? 2 में। सॉरी, 0 होगा, 0 का मतलब 10, फिर 1 होगा, 1 का मतलब 20, 2 होगा, 2 का मतलब 30। गाइस याद रखें, पाइथन में पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, अमान मुझे बताओ, मेरा इंडेक्स पहले कहाँ क्या होगा बेटा? फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। क्या 0 8 से छोटा है? यस और नो? छोटा है। छोटा है, लूप चलेगा। एंड फ्लैग में फर्स्ट टाइम फॉल्स है ना, क्योंकि वैल्यू नहीं मिली। यस सर। यस, तो लूप चलेगा। यस, अब लूप चल रहा है। लाइन नंबर 11 के अंदर मैं कंपेयर करवा रहा हूं, तो वैल्यू तुमने इनपुट ली है, उस वैल्यू का नाम है सर्च। जो डेटा तुमने इनपुट लिया है उस डेटा को किस वेरिएबल में स्टोर कराया था बेटा? सर्च में। सर्च को कंपेयर करवा रहा हूं किससे बेटा? आकिब नाम की एरे के पहले 0 इंडेक्स से। ठीक है बच्चों, जब भी मैं पाइथन में कंपेयर कराता हूं ना तो लगाता हूं डबल इक्वल्स।
गाइस जब भी मैं पाइथन में कंपेयर कराता हूँ तो कितने इक्वल टू लगाता हूँ, एक या डबल? डबल। डबल। पाइथन में इनिशियलाइज करते हैं तो सिंगल इक्वल टू, क्या कह रहा हूं मैं, पाइथन में जब इनिशियलाइज करेंगे तो कितने इक्वल टू, सिंगल। और जब पाइथन में कंपेयर करेंगे तो कितने इक्वल टू बेटा, डबल। डबल। ठीक है ना? तो गाइस लाइन नंबर 10 के अंदर फ्लैग फॉल्स हो, ये कंपैरिजन है तो डबल इक्वल टू। ये जो तुम सर्च करवा रहे हो, सर्च इज अ वेरिएबल। बच्चों बताओ, रौनक व्हाट इज सर्च? सर्च इज अ वेरिएबल सर। और उस वेरिएबल का काम क्या है रौनक? उस वेरिएबल का काम तो उस वेरिएबल बेसिकली द वैल्यू टू बी फाउंड, मतलब कौन सा हाँ, वैल्यू वेरी हमें गुड, फाउंड करना है। शाबाश। अमर व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? हमारे एरे का नाम क्या है? आके आकिब। शाबाश। अब मैं अपनी सर्च की वैल्यू को आकिब के जीरो इंडेक्स पे सर्च करा रहा हूं, अगर मिल जाएगी फ्लैग हो जाएगा ट्रू। बच्चों यहाँ पे देन नहीं होता, पाइथन में होता है ये, फ्लैग हो जाएगा ट्रू। गाइस फ्लैग हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा, सिंगल इक्वल टू आएगा। सिंगल। क्यों? क्योंकि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जैसे तुम पाइथन में बैक एरो लगाते हो ना, सॉरी सूडो में बैक एरो लगाते हो ना, सूडो में बैक एरो लगाते हो, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगाते हो। बेटा रौनक बताओ, डबल इक्वल टू कब लगाते हैं पाइथन में? रौनक, डबल इक्वल सर जब, जी सर, जब कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं तब। जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं तो डबल इक्वल टू। जी। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, अगर सर्च की वैल्यू आकिब के जीरो इंडेक्स में नहीं मिलेगी और फ्लैग ट्रू नहीं होगा, तो अगले इंडेक्स पे मूव कर देंगे। गाइस अगले इंडेक्स पे मूव करने के लिए क्या लिखते हैं? इंडेक्स की वैल्यू में प्लस वन। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, प्लस वन। प्लस वन सर, इंक्रीमेंट में हुआ। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। लड़कों मैंने एक और टेक्निक बताई थी इंडेक्स प्लस वन करने के लिए। पाइथन में एक और चीज होती है, क्या होती है? इंडेक्स इंडेक्स प्लस वन। इंडेक्स प्लस इक्वल टू वन। इक्वल इसका टू वन। मतलब, यस। इसका मतलब भी सेम है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। गॉट इट? जी जी सर। सर। तो ये लिखो या इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन लिखो? इंडेक्स प्लस वन। ठीक है बेटा। अब बताओ बच्चों, मैंने पाइथन में एंड वाइल कभी लिखता हूं या नहीं लिखता? नहीं। क्यों? क्योंकि पाइथन में लूप कैसे खत्म होता है, जल्दी बताओ? इंडेंटेशन खत्म करके। इंडेंटेशन से होता है। कमेंट में लिख रहा हूं कि अब जो मैं कोड लिखूंगा वो लूप के बाहर होगा, आउटसाइड द, बिकॉज इंडेंटेशन वापस आ गई, है ना? बच्चों इंडेंटेशन वापस हो गई ना? सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर। ठीक है। अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ आउटसाइड द लूप है। अमार मुझे बताइएगा, अगर तुम्हारी सर्च की वैल्यू आकिब के जीरो इंडेक्स में मिल जाएगी तो फ्लैग क्या होगा? 10 हाँ, फ्लैग क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। हो जाएगा। जैसी फ्लैग ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी जो मैंने हाईलाइट करी है, देखो। जी सर। और लूप क्या हो जाएगा? प्रिंट वैल्यू फाउंड। लूप क्या हो जाएगा? लूप चलता रहेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा ना। ब्रेक हो जाएगा। लूप जब ब्रेक होगा लाइन नंबर 15 में आ जाएंगे और प्रिंट होगा कि क्या फ्लैग में ट्रू है। कोई बच्चा मुझे बताएगा लाइन नंबर 15 में सिंगल इक्वल टू आएगा, डबल आएगा? सिंगल आएगा सर। हाँ। डबल आएगा, कंपैरिजन हो रहा है। यार ये सिंगल वाला कौन था मेरा बेटा? अभी तो पढ़ा है कि जब भी इफ आए या कोई भी दो चीजें कंपेयर होगी तो सिंगल आएगा, इनिशियलाइज होगा या कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन होगा सर। तो फिर कितने इक्वल टू आएंगे? डबल। तो सर डबल। हाँ बोलो बच्चों, क्लियर है? डबल। सबको क्लियर है? शिजा जी आपको सर। क्लियर है? शिजा, अरीब, मुजम्मिल, अहमद, अब्दुल हादी क्लियर है? जी सर। अगर फ्लैग में ट्रू हो डबल इक्वल टू आएगा ना। हमारा अगर फ्लैग में ट्रू होगा तो मैं आउटपुट करा दूंगा वैल्यू फाउंड इन एरे, एरे के अंदर। और ऐड के बाद बच्चों मैंने ये इंडेक्स क्या रखा है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर Index कौन है। से सर इंडेक्स पे वैल्यू फाउंड हुई है? हाँ, कौन से इंडेक्स पे लूप खत्म हुआ है? फॉर एग्जाम्पल शिजा जरा आप मुझे अनम्यूट करो माइक। शिजा बेटा अनम्यूट करो माइक। कर लिया? शिजा अगर मैं सर्च में आपको इनपुट देता हूं 40, तो शिजा मुझे बताओ जब फ्लैग हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा? वैल्यू फाउंड एट, बोलो वैल्यू फाउंड एट
बाकी बच्चे कोई बता दे, उसका माइक नहीं चल रहा। वैल्यू फाउंड एट वैल्यू फाउंड इन अरे एट 3 या 3 4? 3 3 क्यों कहा आपने? क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। पूरा प्रिंट होगा वैल्यू फाउंड इन द एरे एट, और इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3। और इसके एल्स में लगाया कि भाई अगर फ्लैग 2 ना हो तो आउटपुट करा दो वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे। बच्चों कोड समझ आ गया पूरा आपको? क्या मैं इसको रन करूं? जी सर, रन कीजिए। गाइस जब मैं इस कोड को रन करता हूं, ये रहा कोड रन करा मैंने, देखें राइट साइड पे क्या आ रहा है। बच्चों बताओ राइट साइड पे क्या आ रहा है, बोलें। एंटर वैल्यू इन Enter। सर्च। बच्चों मैं वैल्यू दूं कोई? मैंने दिया 70। गाइस बताओ 70 कौन से इंडेक्स पे प्रिंट होगा? 6 सर, 6th इंडेक्स। सही है। पूरा बताओ क्या प्रिंट होगा? वैल्यू फाउंड इन द एरे एट, वैल्यू Index फाउंड 6। इन एरे एट 6। देख रहे हो क्या प्रिंट हुआ? वैल्यू फाउंड इन एरे एट 6। 6। बच्चों मुझे कोई ऐसी वैल्यू बताएं जो इस एरे में हो ही नहीं। 100 100 क्या प्रिंट होगा बच्चों? वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे। सही है? एम आई क्लियर? जी सर। आसान था ना? तो बच्चों इसका जी सर। हाँ कोई सवाल तो नहीं है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप पे डाल दें। बस सिर्फ इसमें ट्रिकी बात क्या है, वो सिर्फ ये है कि पाइथन में कैसे इनिशियलाइज करते हैं, बाय यूजिंग सिंगल एरो। और पाइथन में जब भी कोई दो चीजें कंपेयर होंगी तो तुम क्या करोगे? जल्दी बताओ। पाइथन में जब भी दो चीजें कंपेयर होगी तो तुम क्या डबल इक्वल्स लगाओगे? टू। डबल इक्वल्स टू। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है? एरे के एलिमेंट्स गिवन होंगे, एरे का नाम गिवन होगा, आप एरे को इनपुट नहीं लेना, एरे वगैरह गिवन होगा। जस्ट आपको वन बाय वन सर्चिंग करनी होगी, और वन बाय वन सर्चिंग को क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च। ठीक है? चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लीनियर सर्च सबको समझ आ गया? जी कोई सर। सवाल तो नहीं है? जी सर। हाँ। नहीं सर। अगर मैं इसका एक एलिमेंट बढ़ा दूं तो अब क्या होगा? सर वैल्यू फाउंड। सर अपर बाउंड चेंज करना पड़ेगा सर। अपर बाउंड कितना हो जाएगा? 9। 9। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया। अच्छा इंडेक्स के अंदर अपर बाउंड तो चेंज होगा ना? अपर बाउंड क्या हो गया बेटा? 9। सब चीजें यही रहेंगी। और क्या चेंज होगा? और कुछ चेंज होगा? ये सुनो, नहीं सर। रन करते हैं कोड को। कह रहा है वॉच विंडो देखें बच्चों, ये राइट साइड पे जो होती है ना वॉच विंडो होती है। बेटा ये जो विंडो होती है वॉच विंडो होती है, और जहां पे तुम कोड लिखते हो वो सोर्स कोड होता है। तुमने जैसे ही यहाँ पे लिखा 900, बच्चों बताओ वैल्यू फाउंड या नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। वैल्यू नॉट फाउंड। फिर दोबारा मैंने कोड रन किया, बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने 100। गाइस क्या प्रिंट होगा? वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 9। 9। 9 क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। चले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालें, फिर आगे बढ़ते हैं।